हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 समझने वाले हैं। इससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो आ चुका है, ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन वीडियो आ चुका है। तो अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हो तो पहले आप जाके इंट्रोडक्शन वीडियो देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, ठीक है, क्या अप्रोच रहेगा, ये सब कुछ आपका जितना भी बेसिक थिंग्स है वो सब कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया गया है। तो ये लेक्चर देखने से पहले आप अगर इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे हो तो पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखो, देन जाके इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। एंड वन मोर थिंग कि आप झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हो ये कमेंट करके आप जरूर बताना। तो चलिए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कि ट्राइंगल ABC में जिसका कोण B समकोण है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो ऐसे समझो आपका क्वेश्चन ना 90% ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। तो समकोण कहाँ पे है? एंगल B में है। AB कितना मेरा दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC मेरा कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। साइन A cos A और साइन C cos C का। चलो अब हम लोग समझते हैं। पहले तो हम लोग को राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। चलिए एक बनाते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब क्या बोला है कि ट्राइंगल ABC में जिसका कोण B समकोण है, B समकोण है, मतलब अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो इसको हम क्या मानेंगे? B मानेंगे, ठीक है। ये मेरा क्या है? A, ये B, ये मेरा क्या हुआ? C हुआ, ठीक है। और हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में समझ चुके हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि साइन A के अकॉर्डिंग, कॉस A के अकॉर्डिंग, मतलब हमारा जो एंगल होगा वो कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा, ठीक है। तो एंगल के जस्ट अपोजिट वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। वेरी गुड, ये क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और देखो ड्यूरिंग क्लास जो भी मैं बोलूंगी उस चीज को ना आप भी अपने मन में ना रिपीट करते जाना। ऐसे में क्या होगा ना कि आपको भी साथ ही साथ याद होता चला जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। अगर आपको इंग्लिश से नहीं याद होता है कोई नहीं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे, ठीक है। अब जब लंब हो गया, जो राइट एंगल ट्राइंगल का समकोण त्रिभुज का जो बड़ी वाली साइड होती है, मतलब बड़ी वाली जो भुजा होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। वो हमेशा क्या होता है? फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस, और जिसको डिनोट किससे करते हैं? एच से डिनोट करते हैं। जब अब साइन A के अकॉर्डिंग मेरा ये लंब हो गया तो ये मेरा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, ठीक है। ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या बोला है कि AB 24 सेंटीमीटर, AB ये मतलब आधार कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर दिया, और BC 7 सेंटीमीटर दिया। देखो लंब मेरा कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। तो अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में भी समझें कि जब भी राइट एंगल ट्राइंगल का दो साइड का वैल्यू अगर गिवन है तो पहले हम लोग थर्ड साइड निकालेंगे। और थर्ड साइड कैसे निकालेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो पहले चलो थर्ड साइड निकालेंगे। पहले सबसे पहला अप्रोच ऐसे क्वेश्चन का, पहले दो साइड जब दिया हुआ रहेगा तो तीसरा साइड निकालना है। फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है? थर्ड साइड निकालना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे काम करेंगे। तो हम लोग को H निकालना है, मतलब AC निकालना है। तो पाइथा बाय यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो AC इसको पहले सॉल्व करो। AB मेरा कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस BC कितना दिया हुआ है? 7 का स्क्वायर। AC निकालो यहाँ पे। 24 का स्क्वायर कितना होता है? ठीक है 576 होता है। और अगर आपको नहीं याद है तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो 24 को 24 से। तो 4 4 जा 16, 6 कैरी 1, 4 2 जा 8, 1 9, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, ठीक है। तो 6 8 और 9 कितना हो गया? 17, 7 कैरी 1, 4 और 1 5, 576। तो 24 का होल स्क्वायर कितना होगा? 576 होगा, प्लस 7 7 जा 49, ठीक है। तो AC का स्क्वायर यहाँ पे फाइंड करो।
576 और यहाँ पे 49 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। देखो 576 और यहाँ पे 49, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, 5 कैरी 1 और 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, 11 और 1 12, तो 2 कैरी 1 5 और 6 25, तो कितना आ गया 625 आ गया। ठीक है, और 625 किसका ये होता है, तो ये AC मेरा कितना निकल जाएगा, देखो √106 25, तो AC मेरा कितना फाइंड हो गया 25 फाइंड हो गया। ठीक है, अब मेरा थर्ड साइड क्या निकल गया, ये निकल गया H कितना निकला 25 सेंटीमीटर निकल गया। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, साइन A हम लोग को फाइंड करना है। थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, साइन A फाइंड करना है। ठीक है, तो साइन A मेरे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पे करेंगे। साइन A, तो साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लंब बटा कर्ण बोलेंगे। अब साइन A के अकॉर्डिंग लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BC। ठीक है, तो BC अपॉन AC क्या हो जाएगा कर्ण। BC कितना है मेरा 7 सेंटीमीटर और AC कितना निकला 25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्या बोला है cos A, इसी में cos A, तो cos क्या होता है, हम एक बार आप लोगों को ट्रिक भी बताए थे। ठीक है, अगर आप नहीं देखेंगे तो आप जाके इंट्रोडक्शन वीडियो पहले देखो, वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छे से डिटेल वे में एक्सप्लेन किया हुआ। तो cos A क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार मेरा कितना है, यहाँ पे देखो A के अकॉर्डिंग आपको ये एंगल देखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एंगल देखना है कि एंगल A के अकॉर्डिंग हमको देखना है। तो एंगल A के अकॉर्डिंग आधार मेरा क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। और कर्ण क्या होता है हमारा, AC फिक्स्ड होता है। जो राइट एंगल ट्रायंगल का जो बड़ा साइड होता है वो हमेशा फिक्स्ड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसको कर्ण बोलते हैं। तो ये हमारा कितना है, ठीक है, क्या है AC है, तो AB मेरा कितना है 24 और AC मेरा कितना है 25, ये हमारा सेकेंड आंसर। ठीक है, अब ये तो हम लोग साइन A के अकॉर्डिंग निकाले। अब हम लोग को क्या सेकंड क्वेश्चन बोला है, साइन C के अकॉर्डिंग, मतलब अब हमारा एंगल यहाँ पे कहाँ पे होगा, C के अकॉर्डिंग होगा। तो चलो जल्दी से आप अपने माइंड में रिमाइंड करो कि अगर एंगल यहाँ पे होगा तो मेरा परपेंडिकुलर कौन सा होगा। ओके, वेरी गुड, AB होगा, ये वाला होगा हमारा परपेंडिकुलर। और जब परपेंडिकुलर ये हुआ और कर्ण मेरा ये है, तो ऑब्वियसली अब मेरे पास क्या बचा हुआ है, आधार बचा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप अभी नोट नहीं किए, चलो 2 सेकंड का आपको टाइम दे रहे हैं, इसको जल्दी से आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 समझेंगे। ठीक है, साइन C के अकॉर्डिंग इसको रफ कर लेते हैं। अब हम लोग समझेंगे, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन समझेंगे साइन C। तो साइन C के अकॉर्डिंग मेरा लंब क्या होगा, जल्दी से। और अगर कंफ्यूजन होता है, अगर एक ही फिगर में बनाने में कंफ्यूजन होता है, तो आप नेक्स्ट एक फिगर बना सकते हो। ये सब कुछ आपके हाथ में है। ठीक है, अब ये मेरा B पे मेरा समकोण है और ये C। अब यहाँ पे एंगल लेना है, तो एंगल के जस्ट सामने वाला जो अपोजिट ये होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। इसको हम लोग परपेंडिकुलर, इसको लंब बोलेंगे। ये मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और कर्ण हमेशा फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो लंब क्या हो जाएगा, AB और कर्ण कितना हो जाएगा, AC। तो AB मेरा कितना है, देखो AB कितना फाइंड है 24 और AC मेरा कितना फाइंड हुआ है 25, ये निकल गया। अब क्या निकालना है, cos C निकालना। तो cos C हमारा क्या है, cos C के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या जो फॉर्मूला तो वो क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, आधार कितना निकला है BC, देखो 7 सेंटीमीटर और कर्ण मेरा कितना निकला है 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 समझेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।